नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूअस हम टॉप 40 की श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न डेली आप लोगों को यहाँ पर 40 दिए जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहीं से आप जो है हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहीं से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सभी लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ जाए। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। तो ये बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 2। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो आपको बताना है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो डेट याद रखनी है, क्योंकि डेट ही पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं डेट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है। ठीक है, तो इन 4 में से राइट आंसर आप बताएंगे। 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत जो होती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचला स्तर माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। हमारे देश में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है हमारे देश में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपको बताना है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन का यहाँ पर फार्मूला, यानी ओजोन इस तरह से भी लिखा हो सकता है, ओजोन हो सकता है इस तरह से भी लिखा जा सकता हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे समताप मंडल में, जिसे यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? आपके सिलेबस में परिवार भी एक शब्द जोड़ा गया है, तो परिवार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं सभी के सभी आपके सिलेबस के अनुसार ही लिए गए हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। अब देखिए एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ठीक, उनका परिवार, उनके भाई लोग, चाचा चाची, ये सभी लोग होते हैं। तो उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त परिवार। इस तरह से परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? यानी सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, सबसे अच्छा इन चारों में से जो स्रोत दिया गया प्रोटीन का वो है सोयाबीन। क्या होगा राइट आंसर? तो आप बताएंगे सोयाबीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 4 यहाँ पर रोग दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे।
देखिए 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे स्कर्वी रोग। अब देखिए बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। यहाँ पर दिया गया रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब यहाँ पर दिया गया रिकेट्स रोग, ठीक है, रिकेट्स यानी सूखा रोग, तो ये विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे राजस्थान और गुजरात में खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। सजीवों में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है सजीवों में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। अब देखिए 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वसन कहते हैं इसे। क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे श्वसन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। हमारे परिवेश में पाए जाने वाले कचरा प्रबंधन के लिए 3R का अर्थ क्या है। 3R इम्पॉर्टेंट है, आपका ये ईवीएस का पेपर है, इसलिए यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे 3R का मीनिंग क्या है। 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो यहाँ पर 3R मीन्स 3R दिए गए, इनका यहाँ पर मीनिंग समझना है। रिड्यूस मीन्स कम यूज़ करना है, कम से कम, और रीयूज यानी पुनः उसे यूज़ कर सकते, रिसाइकिल यानी उसे रिसाइकिल के लिए आगे भेज देना है। तो इन तीनों का अगर हम यूज करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज में। कहाँ पर लगता है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुम्हार कहते हैं। क्या कहेंगे, कुम्हार। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो आप बताएंगे कुम्हार बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो 4 ऑप्शन में से हमें बताना है जल का मुख्य स्रोत क्या है। सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पर पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे वर्षा है। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। तो 16 का राइट आंसर आप बताएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। तो गंगा जो नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। 18 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 19। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। राइट आंसर क्या होगा,
तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हिंदी में कहें संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1972 में। ठीक है, 1972 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। इनमें से कौन सा एक यातायात का सबसे सस्ता, नाम यहाँ पर देखिएगा, सबसे सस्ता साधन है? सबसे सस्ता साधन हमको बताना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी जल मार्ग। तो इन चारों में से जो सबसे सस्ता साधन है, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो आप देंगे जल मार्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आपको इन चारों में से बताना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 24। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको बताना है इन चारों में से उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप बताएंगे अशोक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका। तो पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन मफलर, ये शब्द याद रखना है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी, तो यहाँ ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। संयुक्त परिवार में बच्चों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? ठीक है, तो बताना है संयुक्त परिवार में बच्चों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका प्रमुख होती है। तो देखिए 27 का यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों की। जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, संयुक्त परिवार में सभी लोग शामिल होते हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे दादा दादी, उनके बच्चे और उनके पोती परपोते, इस तरह से सभी लोग रहते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। तो इसमें जो है सामाजिकरण जो होता है तो किसके द्वारा होगा? तो बुजुर्गों और परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं सभी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, अब यहाँ पर कौन सा प्रश्न था? 27 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? अब देखिए हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं चावल के माध्यम से, रोटी के माध्यम से, आलू के माध्यम से, ठीक है, तो लेकिन ये क्यों, ये हमें देता क्या है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इससे मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट का होता क्या है, तो ये बताना है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। रेबीज रोग किस कारण से होता है? तो आपको बताना है कुत्ते के काटने से जो होता है, ठीक है, रेबीज रोग, ये वायरस से फैलता है, तो रेबीज रोग। तो यहाँ पर देखेंगे 29 का राइट आंसर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी, संक्रमित कुत्ते के काटने से। तो रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो देखिए फोटोसिंथेसिस जब होती है प्रक्रिया तो उसके दौरान
पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, O2 होती है, फार्मूला होता है इसका, तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। भारत के किस राज्य में झूम खेती प्रचलित है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में झूम खेती प्रचलित है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत, जिसमें शामिल हो जाते हैं असम और नागालैंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी ये शामिल इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब? 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 33। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो देखिए 33 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए स्थानीय रूप से क्या उपयोग किया जाता है? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं। आजकल जो है ज़्यादातर पक्के बनते हैं, फिर भी गांव में आप लोगों को कच्चे दिखाई पड़ेंगे। तो किन चीज़ों का उपयोग करके वो घर बनाते हैं? ये NCERT का प्रश्न है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए स्थानीय रूप से क्या उपयोग किया जाता है? इन चारों में से आप राइट आंसर बताएंगे। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी, घास और बांस का उपयोग करते थे घर बनाने के लिए। मिट्टी, घास और बांस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। अब देखिए 35 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी BOD, इसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये टेस्टिंग की जाती है, इससे पता लगाया जाता है जल कितना प्रदूषण है, जल में कितना प्रदूषण है, ऑक्सीजन की कमी के आधार पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर बताएंगे, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो जहाँ पर भारी वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? ठीक है, तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी, बांस के खंभों पर बने घर। किस तरह से बनाए जाते हैं? बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो 37 का अगर करेक्ट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ये वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आप बताएंगे वलित पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी किस शहर के किनारे से बहती है? इन चारों में से आपको बताना है गोमती नदी के किनारे वाला शहर का नाम। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ जो है किस शहर के किस नदी के किनारे बसा है? तो आप बताएंगे गोमती नदी के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। 39 का अगर यहाँ पे राइट आंसर देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हमारा इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विसदनात्मक है। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है?
तो आप बताएंगे द्विसदनात्मक है। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे शेयर किया है। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।